क्या ज्ञाता और स्मृति एक है? क्या ज्ञाता को और दृष्टा को एक कहा जा सकता है? नहीं, दृष्टा को ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। यदि ज्ञाता की परिभाषा हम ऐसी करें कि जिसको ज्ञान होता है, तो दृष्टा को अनुभव होता है। ज्ञान का भी अनुभव होगा, अज्ञान का भी अनुभव होगा, इसलिए ज्ञाता और दृष्टा एक नहीं है। क्या ज्ञाता और स्मृति एक है? वो अपनी पसंद की बात है। यदि आप व्यक्ति को स्मृति से जोड़ देते हैं, व्यक्ति की पहचान, जैसे कि आप जानते हैं, अहम भाव, अहम की घड़ी, उसकी सुई कहीं पर भी हो सकती है। शरीर, मन, स्मृति, हाँ, तो वो ज्ञाता भी हो सकता है। अहम कह सकता है कि मैं ही ज्ञाता हूँ, कोई परेशानी नहीं हमें, लेकिन इतना जान लेना आवश्यक है कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अहम नहीं है, मिथ्या है। तो दृष्टा को छोड़कर कहीं भी और ज्ञाता की स्थिति रह सकती है और वो मिथ्या होगी। प्रश्न ये आता है कि ज्ञान किसे होता है? अक्सर ये पूछते हैं लोग। देखिए, किसी को नहीं होता ज्ञान, इसलिए कोई ज्ञाता नहीं है। फिर हम कभी कभी क्यों कहते हैं कि देखिए आपको बहुत ज्ञान हुआ है, या कभी कभी मैं कहता हूँ आपको बहुत अज्ञान है, शुरू कर दो कार्यक्रम। इसका क्या अर्थ है? ये व्यवहारिकता है, ये अज्ञान की भाषा है और हम इसका प्रयोग करते हैं रोज के जीवन में, पूरी तरह जानते हुए कि यह ज्ञान की भाषा है, क्योंकि ज्ञान की भाषा इतनी व्यवहारिक नहीं है। ज्ञाता, ध्याता आदि भी एक तरह का हम भाव ही है। हाँ, ज्ञान मार्ग के अनुसार केवल दृष्टा है, बाकी सब मिथ्या है। तरह तरह के रूप लिए हैं, उसको बहुत से नाम दे दिए गए हैं, जैसी आवश्यकता होती है वैसा नाम दे दिया जाता है।